हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, इस सेशन की ओर लेके चलते हैं और इस सेशन का आपका जो है पहला सवाल ये होगा। दोस्तों मैं ये बता देना चाहूँगा कि इस सेशन में आपका साइंस साइंस का सीरीज होने वाला है। आज जो सीरीज होने वाला है वो साइंस का होने वाला है। दोस्तों अल्टरनेट चलता है, एक दिन आर्ट्स चलता है, एक दिन साइंस चलता है, एक दिन आर्ट्स चलता है, एक दिन साइंस चलता है। चलिए दोस्तों, हम इस सेशन का आपका पहला सवाल की ओर चलते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से दिए गए सही कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन जो है उस पर विचार करना है। चलिए हम देखते हैं आपका कथन ए में, यानी कथन ए क्या है। विकिरण ऊर्जा प्रकाश करने की भांति सरल रेखीय पथ पर चलती है। सही है, ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है देखते हैं। प्रकाश करने की तरह विकिरण ऊर्जा निर्वात में गमन, दोस्तों यहाँ पे गमन होगा, गमन होगा, यहाँ पे गमन होगा, गमन होगा, गमन नहीं कर सकता है, ये गलत है, कर सकता है। विकिरण ऊर्जा हर उस वस्तु से उत्सर्जित होती है जिसका तापमान 0 केल्विन की ऊपर होता है, ये सही है। दोस्तों आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी आपका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पशुओं का सिंह का पहला छल्ला जो है किस आयु में आता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर हो जाएगा। दोस्तों पहला छल्ला यानी पहला छल्ला जो है वो 2 वर्ष में आता है और फिर एक एक वर्ष में इसकी आयु को हम पता लगा सकते हैं। अगर यदि किसी इन पशुओं का हमको उसका उम्र पता करना रहेगा, उसका छल्ला गिन लेंगे और उसमें +2 कर देंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये है। होम्योपैथी दवा एपीटिंजर एक दवा है दोस्तों। एपीटिंजर वो किस रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। यह आपको गठिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। भारत में कुल स्थापित, थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा आजकल कुछ ज्यादा मेरे टाइपिस्ट कर रहा है। भारत के कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा को पवन ऊर्जा में कितना हिस्सेदारी है। यानी पवन ऊर्जा जो है इसमें कितना हिस्सेदारी है आपका। ये तो इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है। ये 70% आपका सही जवाब होगा। 70% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण की सीमा कार्य नहीं होगा। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑक्सीजन आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है। समुद्र के जल में छिपी हुई वस्तु का पता लगाने में पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया के लिए तकनीकी व्यवहार का किया जाता है। ये सोनार को प्रयोग। दोस्तों सोनार का आप लोग फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। सोनार का आप लोग फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का ये भी है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। सोनार तो ये हो गया समुद्र में छिपी हुई वस्तु को पता लगाना। अल्ट्रासोनिक क्या है इसके बारे में बताइए। इकोकार्डियोग्राफी क्या है। ये दोनों यानी ऑप्शन नंबर बी और सी के बारे में आप कमेंट कीजिए। बी और सी के बारे में आप कमेंट कीजिए ये क्या होता है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने। पौधे जिनमें वास्तविक तना तथा पत्ती नहीं होते हैं परंतु तना जैसी पत्ती संरचना पाई जाती है और जड़ के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। जड़ के स्थान पर मूल का आभास होता है वो पाए जाते हैं। यह विशिष्ट लक्षण किसका है। ये लक्षण है आपका ब्रायोफाइटा का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये रहा।
अगला सवाल आपके सामने ये है, अगला सवाल आपके सामने ये है, किस प्रकार के नेत्र दोष को यानी आंख का जो रोग है उसे दूर करने के लिए यानी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, यानी रेटिना का पहले जो बनता है, रेटिना का जो पहले बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रश्न में ये कोई प्रतिबिंब जो रेटिना का पहले बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष हम लोग सही, इसका सही जवाब निकट दृष्टि दोष यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम थोड़ा ऑप्शन बी और सी पर भी चर्चा कर लेते हैं। रेटिना यानी प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु के रेटिना के पहले बनता है, यानी मान लिया जाए ये आपका रेटिना है, प्रतिबिंब अगर यहाँ बन रहा है यहाँ तो निकट दृष्टि दोष होगा, और दूर बनेगा तो यानी दूर दृष्टि दोष होगा। और दोस्तों अगर धुंधला दिखेगा, यहाँ पर धुंधला अगर दिखता है आपको तो मोतियाबिंद हो जाएगा। मोतियाबिंद वाले, मोतियाबिंद जिनको होते हैं मानव में, जिनको मोतियाबिंद होता है उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता, उसे धुंधलापन दिखाई देता है, उसे धुंधलापन दिखाई देता है। फिलहाल इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, आइरिस का क्या काम होता है? दोस्तों आइरिस जो है इस प्रश्न में आपका आइरिस आई आर आई एस एच हो, आइरिस के बारे में हम चलिए जान लेते हैं। आइरिस क्या है, यानी आइरिस क्या है, आइरिस क्या है इसके बारे में ये पूछा जा रहा है। आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, ये आपका सही जवाब होगा। आइरिस जो है आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है? पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है विखंडन द्वारा, किसके द्वारा? यह विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। पौधा में साइटोकाइनिन हार्मोन का संश्लेषण कहाँ से होता है? ये आपको बताना है। इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि पौधे में जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो संश्लेषण कहाँ से होता है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा उपरोक्त तो दोनों, यानी स्तंभ से और जड़ से। ए एंड बी आपका सही जवाब होगा। ए एंड बी आपका सही जवाब होगा। ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये है, एक हाइड्रोकार्बन को हवा में जलने पर वह कालिख युक्त ज्वाला के साथ जलता है, यह हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर जो डी में एसिटिलीन आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, पौधों के मूलों द्वारा जल का अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है, इन्हें क्या कहते हैं? पौधों की मूलों द्वारा जल का अवशोषण दर बढ़ाया जा सकता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा पंखों के नीचे के द्वारा इन्हें उपयोग करके। पंखों के नीचे रखकर। अगला सवाल आपके सामने ये है, प्रत्येक हृदय धड़कन से लब और डब नामक दो स्पष्ट ध्वनि निकलती है, जिसे किस यंत्र के द्वारा सुना जा सकता है? यानी जो लब और डब यानी जिसे हम लोग धक धक की आवाज जो सुनाई देता है वो किस यंत्र के द्वारा हम लोग सुन सकते हैं? तो ये यंत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए में जो आपका यंत्र है स्टेथोस्कोप आपका है। दोस्तों सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है आप ये बताइएगा, और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक क्या टाइप का क्वेश्चन, खाने बनाने वाला स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक प्रकार का क्या चीज है? यानी हाँ जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट आ गया यहाँ पे। ये जो है यानी क्या है जी, यानी जो अदरक है वो किस प्रकार
किस प्रकार का है, यानी भूमिगत तना है, जल तना है, भूमिगत से ऊपर या जड़ है, दोनों है, ये क्या है, मैंने इस तरह का इसका क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि अदरक जो है वो किस प्रकार का। तो ये है भूमिगत तना है। क्या है भूमिगत तना? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संपीड़ित प्राकृतिक गैस की अनुपस्थित होती है? तो इस प्रश्न का आपका जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है? डायरेक्ट यानी प्रत्यावर्ती क्रिया जो है तो किसका उदाहरण है? हृदय गति, ठोकर खाते ही लड़खड़ाकर जाना खुद संभल जाना, पसंद का चटपटा खाना देखते मुंह में लार का पानी आ जाना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? यह किस राज्य से संबंधित है? ये आपका पंजाब से है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंजाब आपका सही जवाब होगा। समान स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी एक स्वस्थ मानव शरीर समान, यानी एक स्वस्थ मानव शरीर जो है उसमें पीएच मान रक्त का कितना होता है? ऐसे भी रक्त का पीएच मान, सॉरी हमको बोलने थोड़ा मिस्टेक हो गया, यानी स्वस्थ मानव शरीर को ब्लड प्रेशर कितना होता है, हमको ये पूछना था आप लोग से, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये था 80/120 होता है, 80/120 होता है। और पीएच का मान आपका 70 होता है। 80/120 आपका ब्लड प्रेशर है और रक्त का पीएच मान 7.4 है। बाघों, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग, बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया है? ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया आपका 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी के ए, यानी कर्नाटक में यह स्थित है। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी कहाँ है आप लोग ये बताइए, और इसका राज्यपाल कौन है? इसका राज्यपाल कौन है आप लोग ये भी बताइएगा। बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बेरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह का पूछा जा रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बेरॉन का 5 है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने का अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस सेशन का आपका अंतिम सवाल आपके सामने ये है, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी अध्यक्ष, स्पीकर को हम अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों ये रहा था आपका आज का साइंस का 25 क्वेश्चन रहा था दोस्तों।
चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।